हाँ आप कहिए कि सांप को मारने का है तो ये कहाँ इंसान कहाँ गया, ये भाजपा कहाँ से आ गई, भाजपा कहाँ से आ गई? यार संघ कहाँ से आ गई। हिंदुस्तान की 25 करोड़ मुसलमानों से कहूँगा कि जहाँ जहाँ पर आप रहते हो हर थाने पर जो घर के खिलाफ एफआईआर कराइए। वो सठिया गए हैं, सठिया गए मैं कहूँगा। इसीलिए जो हमारे जो हमारे कुरान के साथ खिलवाड़ करे उसको भाजपा से आरएसएस जोड़े, ऐसे आदमी को मैं घटिया इंसान कहूँगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और लालू जी कहते थे बाबा बोलेगा बाबा घंटा बजाएगा, ऐसे मंदिर में जाओ मत। ऐसे ऐसे बोल रहे थे। आज योगी जी बोल रहे हैं और लालू यादव बड़े घर में घंटा बजा रहे हैं और अखिलेश यादव जी बजा रहे हैं। असम की चुनावी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान जो है वो अब सुर्खियों में है। सियासत में गहमागहमी बन चुकी है। खड़गे साहब ने साफ तौर पे कहा है और मुसलमानों को संबोधित करते हुए चुनावी रैली में साफ तौर पे कहा है कि ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर आप नमाज अदा करते हैं और आपके सामने कोई जहरीला सांप आ जाए तो आप नमाज को तोड़ करके अब उस सांप को मार दीजिए। इस बयान के बाद अलग अलग चर्चाएं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये बयान सीधा का सीधा भाजपा और आरएसएस पर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इसके बाद इस बयान में इस बात को भी जोड़ा है कि इस वक्त जो जहरीला सांप है वो आरएसएस और बीजेपी है और इसे जब तक नहीं मारा जाएगा आप लोग यानी कि मुसलमान जो है खासतौर पर वो सुरक्षित नहीं है, वो सेफ नहीं है। इस बयान के बाद अब ये कयास लगा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ये बयान है, ये बेहद ही निंदनीय बयान है। भाजपा के लोग तो मोर्चा खोल चुके हैं, विपक्ष के भी कई ऐसे लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बयान निंदनीय है, लेकिन मुसलमानों को लेकर के जो ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनका ये बयान सामने आने के बाद में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी अब हताश है? क्या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जहां मिडिल ईस्ट में तनाव था उसके बावजूद भी भारत में सब कुछ कुशल मंगल रहा, भारत में सब कुछ स्थिति जो थी वो कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल में रही, तो क्या ये हताशा थी? उस हताशा के अंदर कहीं ना कहीं खड़गे साहब से ये गलती हुई है? तो वही जानने के लिए सर, क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद। तौकीर अहमद जी, अब इस्लाम को आप बेहतर जानते हैं, खड़गे साहब से भी ज़्यादा जानते हैं, मुझसे भी बेहतर जानते हैं, हमारे दर्शक जो है उनसे भी आप बेहतर जानते हैं। कुरान शरीफ में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान जब नमाज अदा कर रहे हैं उस वक्त अगर सामने से जहरीला सांप आ जाए तो आप नमाज को तोड़ दो और सांप को मार दो? क्या ये बात कुरान शरीफ में लिखी गई है या नहीं है? ये सच है, ये लिखी गई है। इस जब वो लिखी हुई है कि सांप हो, अगर हमें डसना चाह रहा है तो मैं नियत तोड़कर मार सकता हूँ। ये नहीं कि सामने से गुजर जाए तो मैं उसको नहीं मारूंगा। वो तो कह रहे कि सांप है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, वहां से सांप गुजर रहा है, आप सांप को मार दीजिए, नमाज तोड़ दीजिए, सांप को मार दीजिए। तो जाके उस समय अगर जान के खतरा हो हमारा तो उससे मार सकते हैं। या किसी इंसान को या किसी संगठन के बारे में कुरान में जिक्र नहीं है। नहीं जिक्र है, नहीं है। सांप के बारे में जिक्र है। सांप के बारे में तो ये जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तो आपकी कुरान शरीफ में ऐसा लग रहा है कि जो सांप है, अब कुरान शरीफ पता नहीं कब लिखी गई थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लग रहा है कि जो सांप का जो जिक्र किया गया है वो बीजेपी और संघ के लिए किया गया है। ऐसा है क्या मामला? नहीं, ऐसा जब हमारे कुरान था तो न बीजेपी थी ना आरएसएस, कहाँ थे? ये इनके मानसिक सत्ता खो बैठे हैं, इनकी अवस्था हो चुकी है, इनको तो इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिए। तो इनको खड़गे साहब को कहाँ से कुरान शरीफ में बीजेपी और आरएसएस वो सांप के रूप में कहाँ से वो दिख रही हैं? ये पहले ही कि मतलब तय हो चुका था कि भाई मोहम्मद साहब ने पहले ही लिख दिया था कि बीजेपी आरएसएस आने वाली है, सांप के रूप में ऐसा कुछ आने वाला है? ऐसा कहीं नहीं कहा था हमारे मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब कहा था कि 1400 वर्ष पहले कि हिंद से हमें अच्छी खुशबू आती है, ईमान की खुशबू आती है। उन्होंने ये कहा था हिंद के बारे में। और ये कांग्रेस के लोग ये क्योंकि हैं राहुल गांधी जी, सब कुछ पूरे हिंदुस्तान का रहा, पप्पू जी कहता है। अरे पप्पू जी तो मत बोलिए, वो तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अपने आप को बताते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा बिगड़े। हम नहीं, देश की जनता उनको कह रही है। और खासकर खड़गे जी, उनको तो रांची भेजना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से कहूँगा ऐसे आदमी को रांची भेजना चाहिए जो मुसलमान के कुरान के साथ खिलवाड़ की बात कर रहा है। हाँ आप कहिए कि सांप को मारने का है तो ये कहाँ इंसान कहाँ गया, ये भाजपा कहाँ से आ गई, भाजपा कहाँ से आ गई, यार संघ कहाँ से आ गई? ये तो कुरान शरीफ का अपमान हो गया ना कि कुरान शरीफ को आप कहीं भी जोड़ रहे हैं। कल को तो बोल देंगे कुरान शरीफ में किसी भी चीज को जोड़ देंगे, तो क्या मुसलमान को आपत्ति होगी नहीं होगी? भाई हमें आपत्ति है, इनके खिलाफ मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और इनके खिलाफ मुसलमान एफआईआर करेगा। मैं हिंदुस्तान की 25 करोड़ मुसलमानों से कहूँगा कि जहाँ जहाँ पर आप रहते हो हर थाने पर जो घर के खिलाफ एफआईआर कराइए। ये कुरान के पैरवी कर रहे हैं और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, देखिए समझ में नहीं आता है, मुसलमान भी अब क्या थोड़ा अवसरवादी हो गया क्या? अगर ऐसा बयान भाजपा की ओर से आता है, किसी और की ओर से आता, वहां पर अगर कुरान शरीफ में ऐसे सांप को कांग्रेस पार्टी से या किसी संगठन से जोड़ा गया होता तो अब तक तो मुसलमान कहता कि देखिए हमारे आप दीन पर हमारे हमला बोल रहे हैं। अब ये जब कांग्रेस जो है ये ऐसा कुछ कर रही है, खड़गे साहब बोल रहे हैं, तब ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये आएंगे? लोग आएंगे, जो दबे हुए आएंगे लोग। मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, मुसलमान शांत बैठा हुआ है। मुसलमान सोया हुआ शेर है, जगाए न। तो मरने मारने की बात कर रहे हैं, कह रहे कि भाई उठो और बीजेपी संघ को मारो, अगर नहीं मारोगे तो भाई आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुसलमान के लिए। क्यों बीजेपी को मारे? क्यों
क्यों मारे हम? जो आएगा वो जाना है, जो बढ़ेगा बूतेगा। खड़गे साहब कह रहे हैं मारो, नहीं मारोगे तो जी नहीं पाओगे आप लोग। सुनिए, जब मुसलमान 800 बरस राज किया हिंदुस्तान पे, फिर आज क्या दिशा है? तो जो आएगा वो जाएगा, वो नहीं। अगर हम आ जाए कल कोई और आएगा, तो वही बात है। तो ये सारे हैं क्या? खड़गे साहब क्या चाहते क्या है भाई? वही इनका जो पुराना चलन है, पत्थर देना, पत्थर देना। हाँ, पत्थर हाथ में। कि कश्मीर में देखे थे आप? कश्मीर में, हाँ, कश्मीर में तो पत्थर। राहुल बिल्कुल आज उन्हीं का मुख्यमंत्री है, उन्हीं के पार्टी का गठबंधन का। कैसे बात कर रहे हैं? बताइए। ये सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, कोई काम नहीं बचा हुआ, ये फसाबस लोगों को भरम फैला रहे हैं। मुसलमान हितैषी है कांग्रेस पार्टी, कह रहे मुसलमानों की हितैषी है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए ना, और कह रहे भाजपा आपके दुश्मन है, मार दीजिए बीजेपी और संघ को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मुसलमान 15% नौकरी से 0 पर आ गया कांग्रेस सरकार में। आज भाजपा सरकार में फिर मुसलमान नौकरी पर रहा है। भाजपा सरकार में कुछ फायदा हो रहा है? कहना अभी 1-2 साल में 24 और 25 में 104 मुस्लिम बच्चे IPS हुए। बताइए कहाँ हुए? बताइए। जब हम विचार बीजेपी 20 साल 50 साल रहे, 50 साल रहे, 50 साल रहेगा, 50 साल अगर रहेगा तो मुसलमान हिंदुस्तान सब ताकतवर हो। मुसलमान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, इनका क्या होगा फिर? खड़गे साहब का क्या होगा? वो तो मारने मरने की बात कर रहे प्रधानमंत्री बनेगा। जब बीजेपी रहेगी 50 साल, इसके बाद मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा हैं बीजेपी में। हाँ, संभव है ये? बनेगा। मैं जो कह रहा हूँ ना, आज मैं अगर मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी बात आपके मीडिया में चलेगी। मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा देश का। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी इतने समय से हुकूमत करते आ रही है भारत पर? आपको लगता है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी रही है? क्या ऐसी योजनाएं, ऐसे लाभ मिले हैं मुसलमानों को? हमेशा बगलवा कर, घुमा फिरा कर मुसलमानों को वोट बैंक का इस्तेमाल किया। वोट बैंक का इस्तेमाल? हाँ, यूज एंड थ्रो किया है। बस और क्या? चाय पियो गिलास हम पहले होते हैं ना, फाइबर गिलास, फिर वही हाल किया उन्होंने मुसलमानों का। वो हाँ, बताइए। आज मुसलमान है कहाँ? जो गलत मुसलमान है लोग कर भाजपा में मुसलमान। मैं 10 साल हिंदुओं के पीछे मैं बोलता हूँ, हमें तो कोई डर नहीं है। 10 साल में अभी 9वीं में रामदेव जुलूस निकालता, 5000 के पीछे मैं अकेले तलवार बाज रहा था। अच्छा, मेरे पास इसके वीडियो में आपको दिखा दूंगा। 5000 के बीच में अकेले तलवार बाज, कहाँ मुस्लिम खतरे में है भाई? 5000 के बीच में अकेला मुसलमान तलवार लग चल रहा है। अरे 5 क्या 500 भी होंगे तो अकेला मुसलमान सुरक्षित है? 5000 के पीछे मतलब तलवार लग चला मुसलमान भाजपा के राज्य में। बताइए कहाँ मुसलमान असुरक्षित? बताइए, ये बहुत सुरक्षित मुसलमान है। खड़गे साहब का उम्र का थोड़ा तकाजा हो गया, इसलिए कहीं ना कहीं वो सठिया गए हैं, सठिया गए। मैं कहूँगा इसीलिए जो हमारे कुरान के साथ खिलवाड़ करे, उसको भाजपा से RSS जोड़े, ऐसे आदमी को मैं घटिया इंसान कहूँगा। घटिया इंसान कहूँगा। राहुल गांधी उनको लेकर के क्या विचार? मैं माननीय सोनिया गांधी जी से और माननीय राहुल गांधी को उनको निकाल के बाहर फेंके। किनको? खड़गे जी को, खड़गे साहब को। हाँ, ये मुसलमानों को एकदम कुरान का अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं? आप कहिए ठीक है कि हाँ नमाज में है, नमाज तोड़कर सांप को मारना, जहरीला जानवर जो हमें डसेगा। लेकिन संगठन भी है बीजेपी RSS। कहाँ से? इसको क्यों मारेंगे? कहीं इसको जग कहीं चीख रहा है? ये अपने घर से लाए हैं, इनके बाप दादा लिखे हैं। बताइए, इनके बाप दादा लिखे गए हैं क्या? मुसलमानों को बहकार है बस। देश में फिर चाह रहे जिस तरह 1947 में था। ये बयान सुनकर के कोई युवा है, कोई ऐसे नए लड़के हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़े वायरल होते हैं, उनके मन में ऐसा आ जाए कि भाई कोई बीजेपी का जा रहा है, आदमी जा रहा है, संघ का कोई कार्यकर्ता जा रहा है, और उस पर हमला कर दे कि खड़गे साहब ने तो बोला हुआ है कि जहां दिखे बीजेपी RSS बोले मार डालो इनको, और वो तो मार डाल दे, तो खड़गे साहब जिम्मेदारी लेंगे कि भाई मैंने बोला था तो भाई अब मेरी जिम्मेदारी है? तो वो आए ना, कहना चाहूँ ना, ये सिर्फ मुसलमानों को बगला के सोच रहा है कि अभी हाल ही में 27 चुनाव UP में और जो चल रहा है तो मुसलमान से सहानुभूति ले ले, मगर मुसलमान पढ़ा लिखा जान चुका है, बाका में वाला नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो, सबने मुसलमान को यूज किया। 40 साल से मुसलमान के खिलाफ जहर बोया गया कि मुसलमान बीजेपी को नहीं करता है। इतना जहर बो दिया मुसलमान के अंदर। खुद मैं मंचों से मैं बोलता था बीजेपी के खिलाफ, मैं पहले बोलता था 4 साल पहले। मैं ये बदले कैसे? हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये हमने देखा कि बीजेपी गलत लोगों के साथ गलत कर रही है। ये तो पगलवा रहे हैं हमेशा। जैसे शौकत अली हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई जैसे मुसलमानों का जो एनकाउंटर करते हैं हम उनका एनकाउंटर कर देंगे, उन पुलिस वालों का एनकाउंटर कर देंगे। कह रहे भाई वो चटुकार नेता है, पैसे पर खरीदते हैं, पैसे टिकट देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी 2-3 कैंडिडेट से पैसे लिए प्रचार करने के बनारस में परवेश कादिर हैं। बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, एनकाउंटर करते, मुसलमानों का एनकाउंटर होता है। ये जो आरोप लगते हैं कि मुसलमानों को देख करके एनकाउंटर होता है, कार्रवाई होती है। ये बताइए आप मीडिया बंधु, आप रिकॉर्ड उठा देख लिए, क्या ब्राह्मण का एनकाउंटर नहीं हुआ? क्या ठाकुर का एनकाउंटर नहीं हुआ? क्या यादव का नहीं हुआ? क्या दलित का नहीं हुआ? जो गलत करे उसका हुआ है। सिर्फ मुसलमान का जो माफिया होगा, जो गुंडा होगा तो मारे जाएगा।
जो शरीफ है कोई नहीं बोले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं शरीफ कोई नहीं। और कुछ चंद लोग हैं कुछ गंदे लोग टाइप के हैं, वो अपने आप को नेता बनने के लिए मुसलमानों को एक सड़क छाप, जो हमको सड़क छाप ही उनका हैसियत नहीं है, आज से सोचते हैं कि मुसलमान खिलाफ बोल के नेता बन जाते हैं। अच्छा जी। चंद कोई पार्टी को, हमारे भाजपा में क्यों ना हो, ऐसे जो मानसिक लोग हैं जो मुसलमान के खिलाफ जहर उगल के नेता बनना चाह रहे हैं, ऐसे मुँह में थूकता है ऐसे लोगों पे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, 27 में चुनाव है यूपी में, अखिलेश यादव के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परपोते जो हैं वो भी मुलाकात की, तो एक नया नारा दिया था कि जहां मिले अंबेडकर अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। अब MY फैक्टर तो पहले से अखिलेश जी के पाले में था, अब अगर ये दलित फैक्टर जो है ये भी अगर आ गया तो आपको लगता है कि बाबा की कुर्सी इस बार खतरे में लग रही है 27 के चुनाव में? इससे पहले भी इनका नारा था, मिले मुल्ला मुलायम था ना, हाँ हवा में उड़ गए जय श्री राम, हाँ क्या होगा, आज ये खुद उड़ गए। एक समय था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और लालू जी कहते थे बाबा बोलेगा, बाबा घंटा बजाएगा, हाँ ऐसे मंदिर में जाओ मत, ऐसे बोल रहे थे। आज योगी जी बोल रहे हैं और लालू यादव बड़े घर में घंटा बजा रहे हैं और अखिलेश यादव जी बजा रहे हैं, यही लोग बोल रहे थे ना। किसी पर टिप्पणी कर रहे थे एक सांसद पर कि बाबा बोलेगा घंटा बजाएगा, आज घंटा लालू यादव बजा रहे घर बैठ के, बाबा जी बोल रहे हैं। इनकी सोच ही है, लौंडा नाच देख रहे हैं वो तो। वही ना, इन लोग की मानसिकता खत्म हो चुकी है। सपा आएगी, सपा हम तो सपा समझ हमको समझ बना। लेकिन सपा के साथ देखिए MY कह रहे भाई मुसलमान यादव फैक्टर तो है, अभी अगर दलित फैक्टर भी आ गया, D फैक्टर भी आ गया तो MY और D कह रहे ये तो मामला खराब कर देगा। परिवार डेवलपमेंट पार्टी, अच्छा ये मतलब क्या है, परिवार बढ़ाओ पार्टी है और क्या, परिवार के डेवलपमेंट करो। कह रहे ब्राह्मण भी नाराज हैं योगी जी से, ब्राह्मण नाराज, ये अगर ये MY मुसलमान हो गया, दलित हो गया, कह रहे बाबा फंस गए इस बार। नहीं नाराज, कोई नाराज नहीं है, सब मान गया नहीं है। एक भ्रम फैलाया जाता है, अभी आपने देखा कि ब्राह्मण नाराज, फिर सिलेंडर नहीं मिल रहा, फिर डीजल नहीं मिल रहा, आपको करे आपके घर सिलेंडर लेके आ रहे दे रहे हैं, मामला एकदम सही है, आपके ला रहे हैं। तो ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, वीडियो बना के डाल देते हैं, जनता को पगलाने का काम करते हैं कि जनता उग्र हो जाए, तो उग्र नहीं जनता होगी, जनता जान चुकी है, समझदार है। बाबा 20 साल लेंगे। अभी तो मेरा नारा मैंने क्या 22 में किया था, तो अभी तो चाय वाला है, 29 में गाय वाला, हाँ अभी तो 27 मुख्यमंत्री बनेंगे, 29 प्रधानमंत्री बनेंगे। मुसलमान को वाकई में योगी जी से दिक्कत नहीं है, उनके भगवा वस्त्र पहनने से दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। वो कहते हैं मैं हिंदू सनातन हूँ, क्या मैं टोपी मुसलमान टोपी लगाऊंगा, कोई दिक्कत को रोकेगा? भगवा टोपी इसलिए तो अभी ये चिश्तिया कलर है, कौन कहता भगवा है, उसका सूरज भगवा सबका हो गया, हमारे नहीं है, तो चिश्तिया कलर है। तो योगी जी से कोई आपत्ति कोई आपत्ति नहीं है। ये जो बुलडोजर वाली छवि है उनकी, ये बार बार आरोप लगता है कि भाई मुसलमानों की ओर बुलडोजर का मुंह रहता है, ये सब आपको लगता है कि ये ऐसे ही बना के रखा हुआ है परसेप्शन? अभी देखिए एक लड़का चुनार में दरगाह पे एक लड़का मुस्लिम भेष में टोपी लगा कर गया, भगवा झंडा पर एडिट किया था, भगवा झंडा का। मैं खड़ा होकर वहाँ पर, वहाँ का कांग्रेस चेयरमैन था मंसूर अंसारी, चेयरमैन मंसूर अंसारी, वो हाथ जोड़ खड़े हो गए कि हम नहीं कर पाएंगे, हम भाजपा डर रहे हैं। अच्छा। और मुसलमान को अंदर डर पैदा कर रहे हैं। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ के CEO मंजीर राव से बात किया, वहाँ के इंस्पेक्टर से बात किया, उस लड़का को मैंने जेल भिजवाया। ये ताकत में आम मुसलमान की है, ये ताकत है। मुसलमान योगी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, हाँ साथ है। और खड़गे साहब का विरोध कर रहे हैं, जो बयानबाजी हुई है उनका विरोध कर रहे हैं,